जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड हाई कोर्ट ने जेठ 2024 परीक्षा तिथि पर जेपीएसएससी की अस्पष्टता पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जेपीएसएससी सचिव से परीक्षा की ठोस तैयारियों और तिथि पर जवाब मांगा। 1.5 लाख आवेदकों के बावजूद 2.5 महीने से परीक्षा न होने पर कोर्ट ने इसे टालमटोल माना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 12 बागी प्रत्याशियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यह कार्रवाई गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम सहित विभिन्न जिलों में हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 14वीं जेपीएसएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने जेपीएसएससी को 22 अभ्यर्थियों के आवेदन 14 फरवरी तक स्वीकार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम उसके आदेश से प्रभावित होगा और बिना अनुमति जारी नहीं होगा। आईपीएस प्रशांत आनंद ने केंद्र से विरमित होने के 10 महीने बाद झारखंड पुलिस में योगदान दिया है। 2013 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी आनंद ने व्यक्तिगत व पारिवारिक कारणों से योगदान में देरी की। उन्होंने अपने अवकाश को उपार्जित अवकाश में समायोजित करने का अनुरोध किया है। एनआईए में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद उन्होंने अब पुलिस मुख्यालय रांची में योगदान दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आधार कार्ड ट्रेस करने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश गुमला की 8 साल से लापता बच्ची के मामले की सुनवाई के दौरान आया। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव, आदित्यपुर नगर निकाय चुनाव के बीच वार्ड 9 से पार्षद प्रत्याशी राखी मार्डी कथित तौर पर अपनी बेटी के साथ प्रेमी संग फरार हो गई हैं। पति राकेश मार्डी ने आरोप लगाया है कि प्रेमचंद मार्डी ने उनकी पत्नी को पहला फुसलाकर भगाया है। राकेश ने उपायुक्त से शिकायत की और अपहरण की एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। झारखंड भाजपा कार्यकर्ता फरवरी के अंत से बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह प्रवासी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन्हें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी देंगे। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और रघुवर दास पहले ही बैठकें कर चुके हैं। बिहार चुनाव मॉडल अपनाते हुए रांची में एक कंट्रोल रूम बनेगा और सीमावर्ती जिलों के कार्यकर्ता घर घर संपर्क करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू अभियान की निगरानी करेंगे। धनबाद पुलिस ने वैलेंटाइन डे सप्ताह के दौरान छेड़खानी और प्रेमी जोड़ों से दुर्व्यवहार रोकने के लिए विशेष तैयारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अड्डाबाजी पर अंकुश लगाने के लिए सिटी हैक्स टीम ने फ्लैग मार्च भी निकाला। धनबाद के गोल बिल्डिंग चौक पर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी की 276वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति के संरक्षक वीरेंद्र हांसदा ने अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया। धनबाद के कनकनी निचला धौड़ा में महिलाओं ने तालाब में ओबी डंपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 घंटे तक ओबी ट्रांसपोर्टिंग रोक दी, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। महिलाओं का आरोप है कि तालाब भरने और प्राकृतिक नाला बंद होने से बरसात में इलाका डूब जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन कोलियरी पीओ ने तालाब में ओबी डंपिंग जारी रखने की बात कही। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने पोटका के शंकरदा गांव में मड एंड मैडोज फार्म स्टेट का उद्घाटन किया। यह फार्म जैविक खेती, प्राकृतिक उपचार और आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देगा। यहां स्कूली बच्चों, किसानों और आम लोगों को जैविक खेती का प्रशिक्षण मिलेगा। मंत्री ने इसे स्वास्थ्य प्रशिक्षण और रोजगार का अवसर बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 26 फरवरी को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे से पहले जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 13 फरवरी से सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। समरजीत मंडल की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति के आगमन के दौरान सुगम यातायात, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपनी विभागीय कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें सीनियर कमांडेंट से लेकर डिप्टी कमांडेंट स्तर के अधिकारी शामिल हैं। बीसीसीएल धनबाद के कमांडेंट आशुतोष चौधरी को रिजर्व बटालियन रांची स्थानांतरित किया गया है। महाशिवरात्रि के लिए देवघर बाबा मंदिर परिसर के 20 मंदिरों से पंचशूल उतारे गए हैं। बाबा भोले और पार्वती मंदिर के पंचशूल 13 फरवरी को उतरेंगे। 14 फरवरी को सफाई और पूजा के बाद गुप्त मंत्र बांधकर भंडारी परिवार द्वारा सभी शिखरों पर पुनः स्थापित किए जाएंगे। भंडारी परिवार ही ध्वज बांधने और मोर मुकुट लगाने जैसे पारंपरिक कार्य करता है, जिसमें 55 लोग सहयोग कर रहे हैं।
केतार गढ़वा के शुकुल रजवार ने हैदराबाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मजदूरी करने हैदराबाद गया था और उसकी शादी 25 अप्रैल को तय थी। मंगलवार रात मोबाइल पर होने वाली पत्नी से बातचीत के दौरान कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने वीडियो कॉल पर ही शौचालय में फांसी लगा ली। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है और वीडियो वायरल हो रहा है। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र से 32 वर्षीय स्कूल क्लर्क अविनाश कुमार बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान लापता हो गए। गोंदा हाई स्कूल में कार्यरत अविनाश मैट्रिक परीक्षा ड्यूटी पर गढ़वा में थे। उनकी पत्नी सरिता देवी ने रमना थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों को अनहोनी की आशंका है क्योंकि उनके मोबाइल बंद आ रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के कथित संबंधों का खुलासा करने का दावा किया है। उन्होंने राहुल पर देश को गुमराह करने और सोरोस की मदद से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। गोड्डा जिले में मनरेगा के लगभग 270 कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे आक्रोशित हैं। अक्टूबर से मानदेय बंद है। वहीं कई मनरेगा मजदूरों को भी मजदूरी नहीं मिली है, जिससे वे भुखमरी के कगार पर हैं। बीडीओ ने बताया कि कर्मचारियों के मानदेय का मामला राज्य स्तर पर लंबित है, जबकि मजदूरों की बकाया मजदूरी के लिए आवंटन आ गया है और भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में गुरुवार को विवादित सरकारी जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त करने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने बार बार जेसीबी के सामने खड़े होकर कार्रवाई रोकने का प्रयास किया। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में बुधवार रात अपराधियों ने कोयला कारोबारी गजानंद प्रसाद और नीतीश कुमार के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। सरैया टोला में हुई इस घटना में कुल 29 खोखे बरामद हुए। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार अपराधी दिखे, जिन्होंने खिड़कियों के शीशे भी तोड़े। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और रंगदारी के लिए फायरिंग की आशंका जताई जा रही है।